चाहिए। कांग्रेस लोग लेके जाते हैं। अरे भाई, हमारी सभा में हिंदू गौ माता के भक्त देखे जाते हैं। वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, केवल भाजपा में ही हिंदू हैं, ये आप लोगों का नैरेटिव है। हमारे देखे हर पार्टी में हिंदू हैं, किसी भी पार्टी से। भाजपा वाला क्यों नहीं आता है? हम सवाल पूछते हैं आपके माध्यम से कि जब हम गाय माता की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं तो भाजपाई क्यों नदारद है? भाजपाई नदारद रहेगा। और अगर कोई दूसरे पार्टी का हिंदू खड़ा हो रहा है तो उसके लिए कहेंगे तो अमुक पार्टी का हिंदू है। अरे हिंदू तो है, गाय के लिए निकल के घर से आया तो है, खड़ा तो है, आवाज तो लगा रहा है। हम उसका अभिनंदन कर, हम तो मुसलमानों का अभिनंदन कर रहे हैं कि कम से कम उन्होंने गाय को बचाने के लिए आवाज उठाई। ये भाजपाई ये गाय को माता नहीं कह पा रहे हैं। मुसलमान आज इस देश में गाय को माता कह करके पुकार रहा है। ये आप ऐसा सवाल पूछते हो हमसे? जो हमारी माँ को माँ कहेगा, जो उसकी रक्षा के लिए खड़ा होगा, वो किसी पार्टी का, वो हमारा है। भाई दिखाई पड़ने से क्या पूछता है? आपने क्यों नहीं पूछा हमसे कि भाजपा वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? आपने ये पूछा कि अमुक पार्टी वाले क्यों आ रहे हैं? आपने ये भी तो देखा कि भाजपा वाले नहीं है। ये सवाल तो नहीं पूछते हो आप। इसका मतलब है कि आपका जो प्रश्न है वो सिलेक्टिव है, इसीलिए हमको अच्छा नहीं लगता। आप पूछिए, जो सच बात है वो पूछिए। आपके लिए कह रहे हैं कि आप कांग्रेस। अरे भाई, वो तो कहेंगे ही। उनके साथ जो नहीं होता है वो या तो सपाई होता है, या तो कांग्रेसी होता है, या तो अर्बन नक्सली होता है, या तो देशद्रोही होता है। यही तो होता है, और क्या होता है? जो उनके साथ नहीं है उसके लिए उनके पास यही सब उपमाएं हैं। की दलगत राजनीति का दौर है और मौजूदा जो सरकार है उसको हटाना तो किसी न किसी दल को लोगों को वोट देना पड़ेगा। किसको वोट देना चाहिए? बात यह है कि जो गौ माता के पक्ष में खड़ा हो उसको वोट देंगे। कैसे डिसाइड होगा? डिसाइड होगा, कोई ना कोई दल आके खड़ा होगा, देख लेना। जैसे जैसे वोट संकल्पित होता चला जाएगा, आखिर ये वोट किसी को तो चाहिए, तो जिसको चाहिए होगा वो गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा होगा। आज भले खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे इस तरह के वोट ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, वैसे हर पार्टी की मजबूरी हो जाएगी कि हम गाय के लिए कुछ करें, नहीं तो अब हमको वोट नहीं मिलेगा। तो आप देखिएगा, इसका एक प्रभाव निकल करके आएगा और हर पार्टी सींग पूछ लगा के आएगी कि हम गौ माता के भक्त हैं, हमें वोट दीजिए। आप देखते तो जाइए। जो अभी माहौल चल रहा है उसमें क्या राहुल गांधी या अखिलेश यादव आपको लेके ये कहा जा रहा है कि आपने समाजवादी पार्टी को जिताने की सुपारी ली है, इसको आप सोशल मीडिया पर जो ये प्रचार चला है इसको आप किस तरीके से इसकी काट करेंगे? ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा प्रचार है। शंकराचार्य जो है वो सुपारी लेकर के काम करता है, ये केवल वही लोग कह सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कह सकता। ये बहुत छोटी मानसिकता है। इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, तभी आप जो है शंकराचार्य हैं, तभी आप धर्माचार्य हैं, तभी आप सन्यासी हैं। और अगर इनकी हाँ में हाँ मिलाना बंद करके सच कहना शुरू करो तो इसी तरह की बातें ये लोग कहते हैं। इनको इस बात की ट्रेनिंग है और इनका IT सेल इसी तरह का काम करता है। लेकिन जनता ये सब अब आजकल जान चुकी है, इसलिए इनके प्रचार का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनके प्रचार चलेंगे लेकिन जनता पे उसका असर नहीं होगा, क्योंकि जनता जानती है कि हम किसी पार्टी के लिए नहीं, हम सत्य सनातन धर्म के लिए अपनी बात उठा रहे हैं। और हमने आज तक 300 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हो गया, अगर कहीं का एक वीडियो आप उठा करके दिखा दें, एक वक्तव्य हमारा दिखा दें कि हमने किसी पार्टी का समर्थन किया हो। हमने अपने लक्ष्य का, अपनी गौ माता की रक्षा का संकल्प सबसे कराया है और हर पार्टी को हमने निशाने पर लिया है। माहौल चल रहा है उसमें क्या राहुल गांधी या अखिलेश यादव से आप इस बात को लेकर समर्थन मांगेंगे? ऐसा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और दूसरी पार्टियां पहले ही हमारे द्वारा रिजेक्टेड हैं। हमने सबको रिजेक्ट करके भाजपा को अपनाया था और अब भाजपा को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि हम अब इनको रिजेक्ट करेंगे तो फिर उन्हें रिजेक्टेड को अपना लेंगे जब तक उनमें परिष्कार ना हो। अगर वो चाहते हैं कि हमारा वोट उनको मिले, शुद्ध हिंदुओं का, गौ भक्तों का, तो उनको अपने आचरण में परिष्कार करना पड़ेगा, तभी कुछ संभव है, नहीं तो कुछ संभव नहीं है। तो हमने टुकरा दिया। राम मंदिर चोरी के अलावा बद्रीनाथ में भी जो है बद्रीनाथ। अरे भाई, हर मंदिर में, आप बद्रीनाथ की बात उठा रहे हैं, हर मंदिर में जहाँ जहाँ सरकारी व्यवस्था हो गई है, जहाँ जहाँ इनके लोग बैठ गए हैं भाजपा के और संघ के, वहाँ चोरी ही हो रही है। सब जगह चोरी हो रही है। इसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? इसको रास्ता जो वृंदावन के देवकी नंदन ठाकुर हैं, उन्होंने मांग की है, हमने उनका वक्तव्य सुना। वो कह रहे हैं कि एक सनातन बोर्ड बना करके सनातन धर्म के धर्माचार्यों के जिम्मे सारे मंदिरों की व्यवस्था सौंप दी जाए। हम उनकी इस मांग का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, क्योंकि जो धार्मिक लोग हैं, धर्माचार्य हैं,
वो धर्म के मर्म को जानते हैं और वो कभी भी कदाचार नहीं करेंगे, इसलिए उनके हाथ में मंदिरों की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, ये आपकी